हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में थोड़ा सा हम नेशनल राजनीति के बारे में चर्चा करने की बजाय थोड़ा सा हम इंटरनेशनल पे फिर से जाते हैं, क्योंकि हमारे जो ट्रम्प साहब अभी राष्ट्रपति बने हैं वहां पर अमेरिका के, वो धमाका कर रहे हैं और धमाका करना भी चाहिए। एक के हाथ में जब आप पावर होता है तो सीधी सी बात है, उसका अच्छा यूज करना या बुरा यूज करना भी बनता है। अब दूसरा एक क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि भाई अमेरिका के पास इतनी पावर क्यों है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है डॉलर। ये डॉलर जो एक ऐसा है कि पूरे के पूरे जो देश हैं वो सारे डॉलर में ही व्यापार करते हैं, और डॉलर में व्यापार करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि वो बहुत स्टेबल है। एक प्रकार से ऐसा है कि अगर आप सोने में व्यापार कर रहे हैं, आप सोना खरीद के रख रहे हो, तो उसमें आपको डिप्रिसिएशन की कोई नौबत नहीं आएगी। तो इसी प्रकार से डॉलर को भी लिया जाता है और इसीलिए सारे के सारे लोग डॉलर को प्रेफर करते हैं। और यही जो डॉलर है, जो कि अमेरिकन डॉलर है, वो अमेरिका को ताकतवर बना देता है, क्योंकि सारे बिजनेस पर उसकी पकड़ होती है। और सारे देश, वर्ल्ड के सारे देश डॉलर पर सैंक्शन लगने या अमेरिका के सैंक्शन से डरते हैं। कुछ कुछ को फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि अभी हाल ही में रसिया यूक्रेन के बार वॉर हुई। उस वॉर में ज्यादा कुछ रसिया को नुकसान नहीं हो पाया, क्योंकि रसिया के पास क्रूड ऑयल जैसी ताकत थी, गैस भी सप्लाई कर रहा था यूरोप के लिए। तो ये सारी चीजें। तो वहाँ के प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप बन गए चुके हैं 20 जनवरी को, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। माहौल था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, और ये मीटिंग हुई थी दावोस के अंदर। और उसमें ट्रंप ने कहा कि भैया ऐसा है कि अभी जो रसिया और यूक्रेन का वॉर जो हो रही है, उसको सबसे बड़ा जिम्मेदार उन्होंने ओपेक कंट्री को बताया है। और वही ओपेक कंट्री जिसका मुखिया फिलहाल के लिए अभी सऊदी अरेबिया बना हुआ है। तो जो ओपेक कंट्री है वो उन्होंने क्या करा, ऑयल की प्राइस बढ़ा दी। और ऑयल की प्राइस बढ़ाने से सारी जगह पे महंगाई छा गई। और इस महंगाई को कैटर करने के लिए ट्रंप ने कहा कि ओपेक को अपने प्राइस घटाने चाहिए। और ये तो उन्होंने पहले ही घटाने देने चाहिए जब अमेरिका का चुनाव हो रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन अभी मैं अर्ज करता हूं कि सारे ओपेक कंट्री अपने ऑयल के प्राइस घटाएं, जिससे वर्ल्ड के अंदर जो छाई हुई महंगाई है उसको कैटर किया जाए। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि उनके रसिया के साथ कोई ऐसे बुरे ताल्लुकात नहीं है, और रसिया ने उनके लिए बहुत हेल्प करा था 1945, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। तो रसिया के फेवर में ही उन्होंने बात की, जैसा कि पहले भी माना जाता है कि ट्रंप कहीं ना कहीं रसिया के फेवर में बात करते हैं। और रिपब्लिकन पार्टी का मैं कई बार बता चुका हूं, एक मुद्दा रहता है, वो अमेरिका फर्स्ट की नीति को अपनाते हैं, ना कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कहाँ युद्ध करवाना है, कहाँ युद्ध नहीं करवाना। उस चीज पर ध्यान देने की बजाय अमेरिका फर्स्ट की नीति पर अपनाते हैं। एक प्रकार से राइट विंग पॉलिटिक्स हम कह सकते हैं, वो खेलते हैं। और ट्रंप भी उसका एक बहुत जाना माना और बहुत ही मुखर चेहरा कह सकते हैं राइट विंग पॉलिटिक्स का, वो है। और साथ ही साथ एलन मस्क भी है, वो भी एक बिजनेसमैन है। तो ये सारा जो पर्सपेक्टिव है एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल है, ना केवल अमेरिका के लिए बल्कि वर्ल्ड के लिए भी। क्योंकि आपको मालूम होगा क्रूड ऑयल के प्राइस जो बढ़ रहे हैं, वो हो रहे हैं रसिया यूक्रेन का युद्ध, जो कि अमेरिका ने ही स्टार्ट करवाया था। लेकिन अभी फिलहाल में क्रूड ऑयल का, उससे फिर क्या हुई, क्रूड ऑयल की लड़ाई चलने लगी, और फिर उसका परिणाम ये हुआ कि सारी जगह पे महंगाई हमें देखने को मिली। तो उन्होंने सबसे बड़ा, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। लेकिन दूसरा परिप्रेक्ष्य ये भी लग रहा है कि जैसे ट्रंप ने जब पहले कार्यकाल में, सोचो आप, मतलब मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ, सऊदी अरेबिया जैसे कंट्री के साथ उनको मना लिया, यूएई जैसी कंट्री को मना लिया कि आप इजराइल के अंदर एम्बेसी खोलो। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और एक अब्राहम अकॉर्ड नाम का उन्होंने एक अकॉर्ड निकाला, जिसमें सारे मिडिल ईस्ट कंट्री इजराइल के साथ क्या करेंगे, अपने रिलेशन को सुधारेंगे। लेकिन फिर आ जाती है बाइडेन की सरकार, और बाइडेन की सरकार जैसे ही आती है तो भाई साहब फिर ये जो मतलब गाजा का जो हमला होता है और ये सारी चीजें आगे बढ़ती हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि उन दोनों के बीच युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें ट्रंप के आने से मुझे लग रहा है सॉर्टेड होंगी। जो दो युद्ध चल रहे हैं, गाजा का जो युद्ध था वो तो वैसे ही सॉर्टेड हो गया है और युद्ध विराम हो गया उसका। अभी यूक्रेन और रसिया का युद्ध विराम भी होना बाकी है। क्यों? और इसमें स्पष्ट रूप से उनका मत है कि भाई हम यूक्रेन को फ्री का पैसा नहीं देने वाले, डब्ल्यूएचओ को फ्री का पैसा नहीं देने वाले, और जो भी अमेरिका से संबंध रखना चाहिए वो अमेरिका से को पैसा दे और अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करे। बिल्कुल ये पॉलिसी ट्रंप अभी अपना रहे हैं अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत। तो ये देखना होगा भारत के लिए कितना फायदेमंद है या नहीं है। लेकिन अगर ऑयल के प्राइस कम होते हैं तो डेफिनेटली वो फायदेमंद होगा। आप इस बारे में क्या समझते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे हमारी इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में।
थैंक यू।